हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे स्टडी प्लान। मतलब आज से मैं ये सब डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से डिस्कशन मिल जाए और आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे आपको स्टडी करना है और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है। मेरा टारगेट है नेट जेआरएफ एंड अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 के बारे में। इसी के चलते हम डिस्कस करते रहेंगे, साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। उसके साथ एक बेल आइकन को क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही मेरा न्यू लेसन अपलोड होगा और आप कोई भी लेसन मिस नहीं कर पाएंगे। अब अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा सो दैट उनको भी ये नॉलेज मिले, फेसबुक, व्हाट्सएप एक्सेट्रा पे। थैंक यू। आपके यूजीसी नेट में क्या होता है, बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पर आपके यूजीसी नेट में पेपर 1 होता है, पेपर 2, पेपर 3 होता है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, इट मीन्स सबको सेम एग्ज़ाम आता है पेपर 1 का, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कोड हो। आपको पेपर 1 एग्जैक्टली सेम आएगा सबका। जस्ट आपके यहाँ पर सीरीज़ अलग होते हैं, कोड अलग होते हैं, मतलब एक्स वाई जेड होते हैं, सबके आगे पीछे क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स नॉट द बिग डील। बात यह है कि कंटेंट आपका सबका सेम होता है। हम वन बाय वन इन सब के बारे में बात करते हैं। नाउ यहाँ पर आपको पढ़ना कहाँ से है। देखिए, पेपर 1 में आपके पास कितनी यूनिट्स है? 10 यूनिट। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, आईसीटी, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। इन सब के बारे में पेपर 1 काफ़ी हद तक मैंने यूट्यूब पे आपको कवर करवा दिया है। आप जस्ट गो थ्रू कीजिए, प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। सभी के साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी गई हैं। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। आई होप अगर मेरे पास टाइम होगा या मैं देख पाऊँगी आपके कमेंट्स, ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं? जस्ट टीचिंग से रिलेटेड कि कैसा एक टीचर है, वो कैसे डील करेगा पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा मैं चाहती हूँ कि अलग से डिस्कस करूँ आपके साथ अलग लेसन में, ज़रूर डिस्कस करूँगी। अभी हम अपना ओवरव्यू देखते हैं कि हमने कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। आपको पता है कि मैंने यहाँ पर सारा कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। थ्योरेटिकल पार्ट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके करवा दिए हैं। जस्ट गो थ्रू देम। उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, कहीं से भी, कहाँ से मिले आपको। आपके पास कोई एक पर्टिकुलर बुक है वो चलेगी, ये नहीं है आपको 10 बुक की लेनी है या एक पर्टिकुलर मैं कह दूँ कि ये वाली बहुत अच्छी है इसी को ले लो। दिस इज़ नॉट द बिग डील। बात ये है कि आप एक जो मिलता है आपके पास वो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेपर 1 तो मैं कवर करवा चुकी हूँ, ठीक है। और आपको बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि किसी भी बुक में सभी आंसर सही नहीं है, उसमें काफ़ी हद तक सभी बुक्स में कोई ना कोई मिस्टेक्स हैं, ठीक है। आपको वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने रिस्क पे ही पढ़ने हैं। आपको देखना है कि कौन सा आंसर सही जाता है या नहीं जाता। अगर आपके थ्योरेटिकल पावर अच्छी है, आपको पता है इन सब चीज़ों में, तो आप अब पता लगा पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत आ रहा है, ठीक है। इसलिए जस्ट अपना कंसेप्ट को क्लियर रखो। डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई ज़रा करो सॉल्व, मैं बात करूँगी इसकी भी आज ही। अब हम आते हैं पेपर 2 एंड पेपर 3। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल आपका कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, आपका पेपर 3 आपका अपने अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। उसमें बेस्ट सोर्स आपका ग्रेजुएशन की बुक होगी और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक होगी। कोई भी आपके पास बुक्स हैं जो भी आपका यूजीसी के अंदर सिलेबस में गिवन है ना, टॉपिक्स और या फिर आपके सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी दिखाए, ऐसे ही आपके पेपर 2 पेपर 3 के भी गिवन होंगे, उसको पकड़ो और उसी से रिलेटेड आपके ग्रेजुएशन की बुक हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक हो, वो आप ले लो, ठीक है। उसमें ज़रा गो थ्रू करो, अपने नोट्स बने होंगे, नहीं है डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर आपने अगर यूजीसी की बुक भी ले ली तो भी कोई बात नहीं, फेयर इनफ। जस्ट आपको देखना है कि उसमें टॉपिक्स क्या है। अगर आपके पास वो भी नहीं है, जस्ट गूगल पे सर्च करो, आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब पे मैंने ह्यूमन रिसोर्स के काफ़ी हद तक सीरीज स्टार्ट की है, 17 to 18 लेसन्स मैंने बना दिए, वहाँ पे कंटिन्यू करूँगी उसको भी। कोई और देखते हैं हम, फिर स्टार्ट करेंगे दूसरा अगर करना होगा तो। देन प्रैक्टिस टन्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक आप मुझसे पूछोगे तो बच्चों
उसमें ये करना है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, उससे देखना है कि इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट क्या आपको याद आ रहा है, क्या आपके माइंड में बैठ रहा है। नहीं आ रहा याद तो उसको हम जस्ट सर्च करेंगे गूगल पे या फिर अपनी बुक्स में, ठीक है, या फिर अपने नोट्स में। और आपने ये देखना है कि क्या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू आपने एक सॉल्व करना है, बस उसका आंसर रटना है, ऐसा नहीं हो सकता। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या उस टॉपिक से रिलेटेड, क्या उसके आसपास मिलता जुलता कोई क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, आप एग्ज़ाम में आंसर कर दोगे? इफ़ यस तो आगे बढ़ो, नहीं आ सकते तो फिर जस्ट पीछे जाओ, अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक से वो टॉपिक पकड़ो और देखो। वो भी नहीं है आपके पास, अब क्या करोगे? गूगल पे सर्च करो, ज़रूर मिलेगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ कि आप अपनी सेल्फ स्टडी से भी कैसे पढ़ सकते हो। और उसके अलावा मैंने कोर्स भी स्टार्ट किया है कॉमर्स के लिए। सो अगर आपको लेना है तो वो ले सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने खुद सेल्फ स्टडी की थी और फर्स्ट टाइम में मेरा जीआरएफ भी हो गया था फ्रेंड्स। सो जस्ट गो फॉर इट। ना आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक क्या है, ऑलरेडी मैं एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ, बट स्टिल मैंने सोचा आपके लिए ज़रूरी है अलग से डिस्कस करना। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो नींद अच्छी लो, ठीक है। ये नहीं है कि आपको सोना है या ज़्यादा सोना है या कम सोना है। सिर्फ कुछ लोग ऐसे करते थे 2-2 घंटे सोते हैं, पूरा दिन जागते रहते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। आपकी आई साइड वीक होगी, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आप एग्ज़ाम में सही से पार्ट नहीं ले पाओगे, ठीक है। इससे अच्छा है 6 to 8 आवर्स की आप ज़रा नींद ले लो, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस, बिकॉज हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं ना, 2018 जून में एग्ज़ाम है आपका, हम अभी से पढ़ रहे हैं तो हमारा ज़रूर अच्छा होगा सब कुछ। डाइट अच्छी लो, अपने साथ कुछ हल्का फुल्का लेकर बैठ जाओ खाने के लिए, लाइक आप थोड़े मुरमुरे, आपको पता है क्या होता है, तो वो लेकर बैठ जाओ, चबाते रहो, पढ़ लो। उससे डाइट कोई मोटा भी नहीं होगा और डाइट भी चलती रहेगी, आपके अंदर जाता रहेगा। खाना अच्छे से खाओ, ये नहीं है कि आप खाना नहीं खा रहे हो या भूख नहीं लग रही आपको, खाना खाओ। ओवर ईटिंग भी नहीं करनी, इसलिए मैंने बोला थोड़ा हल्का फुल्का ले लो। देन फ्री माइंड होके ज़रा स्टडी करो, स्ट्रेस में नहीं आना। अगर आप स्ट्रेसफुल रहते हो तो आपका ध्यान स्टडी में तो रहेगा ही नहीं ना, इसलिए। और एक गोल होना चाहिए कि आज मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक करना है, यस, तो उसको करो। अगर वो नहीं कर पाते तो उसके लिए फिर अपने आप को थोड़ा करो पनिश, कि नहीं आज मैं ये वाला फेवरेट अपना कोई भी काम है वो नहीं करूँगा। अगर कर लिया आपने तो आप चॉकलेट खाओ, अपने फ्रेंड से बात करो जिससे करते हो अच्छा लगता है, कहीं घूमने जाना है थोड़ा सा वॉक करके आओ, ठीक है। इस तरीके से आप अपने गोल को सेट करो, उसको अचीव करने की ज़रूर कोशिश करो। टेक ब्रेक्स। ब्रेक क्यों ज़रूरी है भाई? क्योंकि आप लगातार पढ़ते रहोगे तो आपका एनर्जी लेवल फिर लो हो जाएगा, बढ़ने की वजह लो हो जाएगा। क्या करो, थोड़ा सा स्टडी करो, हाफ एन आवर स्टडी कर लिया, उसके बाद 5 मिनट्स थोड़ा सा ब्रेक लिया। इस तरीके से आप कर सकते हो। अपने आप से क्वेश्चन पूछो, जैसे कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ा या हाँ पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ा, उससे रिलेटेड आप देखो क्या मुझे ये समझ में आ रहा है, इसके अंदर क्या लिखा है, अगला क्या लिखा होगा। इस तरीके से आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो। आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया, मैंने कहा वो कर लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, क्या मैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया मैं एग्जाम में कर दूंगा या कर दूंगी? यस कर दूंगी तो आगे बढ़ो, नहीं करूंगी तो एक बार जरा गो थ्रू कर लेते हैं फिर, है ना, ऐसे स्टडी करते हैं। स्टडी हार्ड फर्स्ट। अब दो तरीके हैं, या तो आप जो मुश्किल है ना, अभी बड़ा टाइम है, उसको 10 दिन 15 दिन दे सकते हो आराम से, जो आपको मुश्किल लगता है, मेरे लिए नहीं आपके लिए, ठीक है। और उसको आप स्टडी कर सकते हो। या फिर कोई लेंथी सब्जेक्ट है, मान लो अगर एक सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कॉमर्स को ले लो, एक आपका स्टैट्स लेंथी है, दूसरा वो सिक्योरिटीज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो पार्ट है ना, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जिसके अंदर सिक्योरिटीज़ वाला भी आया था पेपर 3 का, वो इतना बड़ा है टॉपिक, उसको ले लो। या फिर हार्ड, जो आपको मुश्किल लगता है, अगर वो आपको लगता है ठीक है बड़ा है कोई बात नहीं हमें आता है, उसको छोड़ दो, जो हार्ड है उसको पहले करो। तो पहले कौन सा टॉपिक पकड़ना है, इस तरीके से आप अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपके लिए एक टाइम टेबल लेकर आऊँगी स्पेशल, उसको आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना लेना, ठीक है। जैसे मैं अगर कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए लेकर आऊँगी तो मैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से भी बता दूँगी कि आपको कैसे कैसे कौन कौन से चीज़ों को पहले रखना है और कितना टाइम देना है किस सब्जेक्ट को। तो आई होप वो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा और अच्छा रहेगा। रिवार्ड मैंने बता दिया, अच्छा करो तो अपने आप को टॉफ़ी दे दो, कुछ भी करो, घूमो फिरो, किसी से बातें कर लो, नहीं तो फिर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लो, नहीं भाई हम तो अब ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमें हमारी पनिश है, हमने अच्छा काम नहीं करना, ये जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं करना, ठीक है। रिवार्ड या पनिश अपने आप को ज़रूर दो। इससे क्या होगा, आप अपने गोल पे टिके रहोगे, आपको वो स्किप करने वाली आदत छूट जाएगी।
नाउ यूज़ कॉलेज और ऑफिस रिसोर्सेज। आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में इंटरनेट मिलता है आपको, लाइब्रेरी है वहाँ पर, उसको यूज़ करो, इंटरनेट को यूज़ करो। ऑफिस में इंटरनेट लगा होता है, थोड़ा सा लंच टाइम मिला है आपको, अगर इतना बिजी रहते हो, थोड़ा लंच टाइम मिला, लंच जल्दी कर लो ना, जल्दी से ख़त्म कर लो, या थोड़ा रुक जाओ, ओवर कर लो टाइम, वहाँ पर इंटरनेट को यूज़ करो। थोड़े मेंटर्स हैं आपके, जैसे आपको पता है एक पर्टिकुलर टॉपिक ये वाली टीचर मुझे अच्छी पढ़ाती है, तो उस टीचर को ज़रा बोलो मैम थोड़ा हेल्प कर दो, इतना पढ़ा दो, ठीक है वो पढ़ा देंगे। ठीक है, नहीं पढ़ाते ऐसा कोई टीचर है ही नहीं, छोड़ो। फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स का एक ना एक फोटे तो ज़रूर होता है, आपका एक फोटे होगा, फ्रेंड का दूसरा फोटे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उनसे पढ़ लो। तो यूज़ करो अपने को, फ्रेंड्स की नॉलेज को, लाइब्रेरी, इंटरनेट, ऑफिस के रिसोर्सेज को, कॉलेज जाते हो कॉलेज के रिसोर्सेज को यूज़ करो अपने लिए। टाइम निकालो, तभी तो आप अच्छे से सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, वीकेंड में अपने लिए टेस्ट रखो, आपने 7 डेज पढ़ा, ठीक है, तो उसके बाद आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे टेस्ट रखा। अब बहुत टाइम है, बहुत सारे टेस्ट रख सकते हो अपने खुद के लिए, नहीं तो मैं भी अरेंज कर रही हूँ, आप साथ साथ करते रहो। लर्न न्यू स्किल्स, नई स्किल्स साथ साथ सीखते रहो, टेक से भी बनो। आज की डेट में ना फ्रेंड्स, जो किताबी कीड़ा है बिल्कुल घुस के बैठा रहता है, वो इतना अच्छा मार्क्स नहीं ला रहा। जो इंटरनेट पे नई नई चीज़ें देखता रहता है, नई नई चीज़ें, ये नहीं मूवी शूवी नहीं, नई नई टेक से भी मतलब कि आपने एक टॉपिक देखा, मैंने कहा ना एक टॉपिक देखा, उससे रिलेटेड आपको लगा कि नहीं हो रहा, तो आप गूगल पे जब सर्च करोगे ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, तो वो हो गया टेक से भी। तो इस तरीके से आप अपनी मेमोरी को भी बूस्ट कर सकते हो। करंट अफेयर जैसे मैंने अभी डिस्कस करना है आपसे, नेक्स्ट लेसन में लेकर आऊँगी आपके लिए कि सारे करंट अफेयर्स कौन कौन सा पेपर 1 के अकॉर्डिंग बनता है और कहाँ कहाँ से वो आपको मिलेंगे। सारी वेबसाइट आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। डीआई मैंने कहा कम से कम, अभी से कर रहे हो तो कम से कम एक एक हफ्ते में करो। पहले मेरा कोर्स देख लो, मैंने यहाँ पर करवाए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए हैं, है ना। यहाँ पेपर 1 के तो मैंने सब कुछ करवा दिया है, तो उसको देख लेना। एक टेक्निक होती है कि डीआई के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, वो भी ज़रा देख लेना। फिर आपने जितनी मर्जी डीआई सॉल्व करो, वो आपके लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपके यूजीसी में कैसी डीआई ज़्यादा पूछते हैं, टेबुलर वाली ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल, तो उसको ज़रा ध्यान में रखो, परसेंटेज निकालने, रेशो निकालना, ये सब होता है उसमें। उसके लिए पहले एक हफ्ते में एक स्टार्ट करो, स्टार्टिंग है ना, फिर एक हफ्ते में 2 करो, इस तरीके से आपका ज़रूर होगा। क्योंकि डीआई में से 5 क्वेश्चन तो पक्के हैं ही ना अपने। फिर आपके वो कैब में वो काम करो, आपने एक चीज़ पढ़ी, मान लो मेरे को मेंटर का मतलब नहीं पता, मैंने क्या किया, मेंटर को गूगल में डाला, उसका सिनोनिम भी ढूंढा और एंटोनिम भी ढूंढा, सिमिलर वर्ड भी ढूंढा और अपोजिट वर्ड भी ढूंढा, ये हमारे लिए अच्छा हो जाएगा ना। इस तरीके से काम करना है आपने। अब उसके बाद ये किस लिए काम आएगा, ये आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और दूसरे कुछ भी आ गया आपको अपने लिए तो यूज़ होगा ही ना वो कैब। लर्न टू से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। अब कोई कह रहा है मूवी में चलो, आपको पता है मैंने टॉपिक आज का सिलेक्ट किया था वो नहीं पूरा किया, तो भाई नो बोलना सीखो अपने आप से और दूसरों से। ठीक है, जिस चीज़ के लिए बोलना है उस चीज़ के लिए नो बोलना भी ज़रूर सीखो। सोशल मीडिया, जब आपके एग्ज़ाम पास आ गए ना, उससे 10-15 मिनट, कम से कम 10-15 दिन कम से कम ज़रा सोशल मीडिया से दूर रहो। सोशल मीडिया ये नहीं कि आपके कुछ, ठीक है कुछ स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें रहो आप, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जैसे फेसबुक ग्रुप है, उनमें रहो। लेकिन आपको अगर कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, अमेज़ोन है, कुछ शॉपिंग साइट्स हैं, वहाँ से हटा लो, अपना वो लॉग आउट कर दो। अगर आपके लगता है आपके फ्रेंड्स आपको पढ़ने नहीं दे रहे ज़्यादा और ज़्यादा गप्पे शप्पे हो रही हैं, तो अभी वहाँ से डीएक्टिवेट करो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सब ज़रूर करना है। ट्राई टू से नो एंड डीएक्टिवेट सोशल मीडिया ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम टाइम्स, बस इतना करना है आपने। देन आपको बुक कौन सी लेनी है, सबसे बड़ा आपका तो यही क्वेश्चन रहता है, बुक कौन सी लेनी है। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ फ्री बुक्स भी आपको दे दी हैं, ज़रा वो भी देख लो, लिंक दे दूँगी मैं। ज़रा उन कुछ, मेरी एक वीडियो थी 6% वाली, एक वीडियो थी, उसी के अंदर ना मैंने बुक्स का लिंक दिया था, वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, वेब पोर्टल्स है, कोई टॉपिक देखा आपने इंटरनेट पे सर्च कर लिया, गवर्नमेंट की स्पेशल वेबसाइट है, ये मैंने बताऊंगी कौन कौन सी वेबसाइट से आपको करंट अफेयर मिलेगा यूजीसी नेट के लिए, जो आपका मेनली हायर एजुकेशन का आता है टॉपिक और पीपल एंड एनवायरनमेंट का आता है ना, वो सारी वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगी। ज़रा वो क्वेश्चन, वो वाला नेक्स्ट कोर्स मेरा मिस मत करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी देख लें। ठीक है, हमेशा अपने माइंड को फ्रेश रखो और अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करने की कोशिश करो, नहीं तो आप कहाँ बीच में अटक जाओगे। आपको इतना स्ट्रेस इतना हो जाता है फ्रेंड्स आपको कि आप कहते हो अब मैं इतनी बड़ी बुक कैसे करूँगा, अब तो टाइम है, मैं बिल्कुल टाइम पे बोल रही हूँ। देखो
जो आपका एग्ज़ाम है वो जून में है। अभी क्या है, जैन आने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा टाइम है। अब तो आप कर ही सकते हो, एक सब्जेक्ट को एक हफ्ता दो, 7 दिन दो, 10 दिन दो, आराम से आपके पास बहुत टाइम है। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, उसके साथ बेल को ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे नेक्स्ट लेसन का भी। मुझे फेसबुक पेज पे और फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे हम काफ़ी कुछ शेयर करते हैं। मैं दूसरे पोर्टल्स पे भी मेरे जो लेसन्स हैं वो भी मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक, टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।